तरबूज में पिन घुसाने से अगर वो इस तरह से फट जाए तो समझ लेना कि वो अच्छी तरह से पक चुका है। ऐसा जापान में किया जाता है जहाँ बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती होती है। इस मशीन की मदद से आप मोटी से मोटी लकड़ी को भी आसानी से 2 हिस्सों में फाड़ सकते हो। अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में चिकन के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए इस तरह की मशीन का यूज किया जाता है। ये बहुत ही कमाल के सैंडल्स हैं जो कि चलने के साथ साथ बैठने के काम में भी आते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस गैजेट की मदद से आप अपने घर से सारी धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स और धुएं को कुछ ही सेकंड्स में बाहर निकाल सकते हो। बस आपको इस फैन को ऑन करके उस जगह पर रखना है जहां धुआं या धूल है, फिर ये अपना काम शुरू कर देगा। देखो, सड़क पर से जमी हुई बर्फ को हटाने का ये सबसे सेटिस्फाइंग तरीका है। जब कांच की इस बॉल पर कांच को ही पिघलाकर डाला जाता है तो थोड़ी ही देर में ये कांच की बॉल चकनाचूर हो जाती है। जब ये पेंटर इस रोलर के पेंट को हटाता है तो ये देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। फैक्ट नंबर 3, कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊंची बिल्डिंग से नीचे आने के लिए जापान में इस तरह की स्लाइड्स बनाई जाती हैं और ऊपर से नीचे आने के लिए इन्हीं स्लाइड्स का यूज किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को मजा भी बहुत आता है और नीचे मिट्टी होने के कारण उसे चोट भी नहीं लगती। देखो, जापान में लड़कियां इस तरह से अपने बालों को कटवाती हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस तरह से बाल कटाने से हेयर फॉल काफी हद तक कम हो जाता है। अब जरा इसे देखो, जापान में इस तरह के लेजर क्लीनर का यूज लोहे पर लगी जंग को हटाने के लिए किया जाता है, जिसे ये पूरी तरह से साफ कर देता है। फैक्ट नंबर 4, ये है दुनिया का सबसे पावरफुल ग्लू और इसकी पकड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पर चिपकने के बाद 10 लोग मिलकर भी आपको नहीं छोड़ा सकते। इसे सुपर ग्लू कहा जाता है, जिससे बनाए गए ह्यूमन ट्रैप को आज तक कोई भी इंसान पार नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी कोई इंसान इसे पार करने की कोशिश करता है तो वो एक कदम भी नहीं चल पाता और नीचे गिरकर इससे चिपक जाता है। वैसे क्या आप इस पर चलकर इसे पार करना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास इतना तेल का भंडार है कि वो अपने देश के साथ साथ 2 और देशों की जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी भारत जमीन से तेल निकालने के बजाय दूसरे देशों से करोड़ों लीटर कच्चा तेल क्यों खरीदता है? दरअसल दोस्तों, आज के समय में भारत में असम, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से तेल निकाला जाता है और कई समुद्री इलाकों में भी कच्चा तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, जो कि भारत की 20% तेल की जरूरत को पूरा करता है और बाकी का 80% तेल भारत में विदेशों से लाया जाता है। पर आखिर भारत इतना कम तेल क्यों निकालता है? असल में दोस्तों, जमीन में खुदाई करके तेल ढूंढने में अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में कोई भी कंपनी इस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती, जबकि दूसरे देशों से तेल लाना इसके कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है।